यात्रा करेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा के समापन के मौके पर INDIA यानी कि इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होने जा रही है और इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। शिवसेना ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, NCP नेता शरद पवार इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ होने वाली इस बैठक के बाद संभवतः महाविकास आघाड़ी सीटों का ऐलान कर दे। राहुल गांधी की रैली के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली जा रही है। इसलिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी मुंबई से श्रेया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्रेया, न्याय संकल्प पद यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? देखिए, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो इस वक्त तेजपाल भवन तक पहुंच गई है। इस वक्त तस्वीरें आप तेजपाल भवन की देख सकते हैं, जो अगस्त क्रांति मैदान के ठीक बगल में है। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है वो तेजपाल भवन में मौजूद है। अभी कुछ देर में राहुल गांधी अपने सारे कार्यकर्ता को जो है वो संबोधित करेंगे। पद यात्रा कर मणि भवन से तेजपाल भवन तक राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दें, आज शाम 5 बजे के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में जो है इंडिया अलायंस की बड़ी सभा है, जिसके जरिए वो शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाते नजर आएंगे। लेकिन अहम बात ये होगी, इस पूरी सभा में इस चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के क्या मुद्दे हैं वो साफ तौर पर पता चलेगा, क्योंकि इस पूरे अलायंस में कई सारे बड़े नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो अपने भाषण में वो क्या क्या मुद्दे रखते हैं उससे साफ पता चलेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के मुद्दे जो है वो क्या क्या होंगे। जनसभा के बाद एक मीटिंग भी होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका भी ऐलान किया जा सकता है। अंकिता, हम आपको बता दें कि कल जो है राहुल गांधी मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन उसके पहले ही कल देर रात महाविकास आघाड़ी की एक बैठक हुई थी देर रात में, जिसमें हम आपको बता दें शरद पवार भी मौजूद थे। देर रात तक ये जो मीटिंग है वो यहाँ पर चली है। कई सारे मुद्दों को लेकर इनकी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी सारी बातें की जा रही है। जहाँ दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर थोड़े से उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी आज शाम में जो इंडिया अलायंस की बड़ी सभा होने वाली है, प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उनको जो नेता मिला है वो उसे स्वीकार करते हैं और इस पूरी इंडिया अलायंस की सभा में प्रकाश अंबेडकर जो है वो भी शामिल होते नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर सभा करने के बाद हो सकता है उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करो। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी का तय नहीं हो पा रहा है, उस पर कई सारी बातचीत जो है वो राहुल गांधी से साफ तौर पर की जाएगी। लेकिन कल देर रात शरद पवार की उपस्थिति में जो है एक छोटी सी बैठक हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर कई सारी बातें हुई थी। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है वो उनसे मुलाकात करे और सीट शेयरिंग को लेकर कई सारी बातों को उनके सामने रखे, ताकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो जिसका पेज फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं सुलझ पाए। ठीक है, आपको दोबारा आपका रुख करेंगे श्रेया, लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को बता दें कि महाविकास आघाड़ी की ये महारैली होने वाली है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझनों की जो सुलझन है वो खत्म नहीं हो पाई है। पूरे देश की निगाहें आज होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान करने वाला है। इस ऐलान पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। सत्रह मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के CM चंपई सोरेन, तमिलनाडु के CM
एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो डेट समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि एमवीए ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया गया था। प्रकाश आंबेडकर ने उस दिन कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च को हुई महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में प्रकाश आंबेडकर को नौयता तक नहीं दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर प्रकाश आंबेडकर को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं न कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रकाश आंबेडकर ने संकेत दिए थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के दल 10 सीटों पर रस्साकशी में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है। शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं। झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें। एक बार फिर से हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी श्रेया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्रेया, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस के क्या तमाम बड़े नेता एकता दिखाएंगे इस महारैली में शामिल होकर। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रकाश आंबेडकर और महादेव जानकर को कैसे मनाएगी महाविकास आघाड़ी? देखिए, लगातार ये जो नाराजगी का सिलसिला है वो चलते आ रहा है। हम आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी की 10 से ज़्यादा बैठकें जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब भी बैठक होती है, प्रकाश आंबेडकर इस बैठक में शामिल होते हैं, वो कोई ना कोई प्रस्ताव जो है वो महाविकास आघाड़ी के सामने रखते हैं, लेकिन सोच विचार करने के बाद महाविकास आघाड़ी इस पूरे उनके जो वो रिक्वेस्ट करते हैं उसे ठुकराती जो है वो नजर आती है, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। प्रकाश आंबेडकर
अम्बेडकर ने महाविकास अघाड़ी पे ये भी बड़ा इल्जाम लगाया था कि महाविकास अघाड़ी पहले आपस में गठबंधन जो है वो निभा ले, उसके बाद मुझे इस बैठक में शामिल करे, इस गठबंधन में शामिल करे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से ये न्योता दिया गया कि वो आज शाम में शिवाजी पार्क में शामिल हो, तो उन्होंने कल ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो इस इंडिया अलायंस की बड़ी सभा में जो है वो शामिल होंगे और इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में अपना भी मुद्दा जो है वो जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल रात भी महाविकास अघाड़ी की देर रात एक अहम बैठक हुई, जिसमें शरद पवार, बाला साहेब थोराट, जितेंद्र आवार, संजय राउत समेत कई सारे महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता जो है वो शामिल हुए थे। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के पहले आपस में कई सारे मुद्दों पर बात हुई। ये बातचीत हुई कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या प्रकाश अंबेडकर को मनाया जाएगा, क्या प्रकाश अंबेडकर को कितनी सीट दी जाएगी, जितनी सीटों की मांग वो कर रहे हैं क्या उन्हें देना सही बनता है। जिसके बाद आज हो सकता है कि राहुल गांधी से भी ये सारे लोग मुलाकात करें और इस पूरी उलझन को, जो सीट बंटवारे को लेकर इनकी पूरी उलझन जो है वो लगातार बनी हुई है, उसे सुलझाते जो है वो राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। और इससे पहले प्रकाश अंबेडकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिख चुके हैं। लेकिन श्रेया, इस बात का जवाब दीजिए हमें कि क्या हम इस बात की संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इंडिया अलायंस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज एक मंच पर पहुंचेंगे और एकता की मिसाल पेश करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस के तरफ से यही बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव, एमके स्टालिन जैसे बड़े चेहरे जो है इस पूरी सभा में शामिल होंगे और इंडिया अलायंस का जो शक्ति प्रदर्शन है वो पूरे देश को जो है वो बताते नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी तक जो इनकी न्याय यात्रा निकाली गई है उसमें प्रियंका गांधी जो है वो अभी तक नजर आई है, जिसके बाद ये पूरी यात्रा जो है वो यहाँ पर इस भवन में पहुंची है। अभी कुछ देर में यहाँ पर सारे लोगों को जो है वो राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके बाद कई सारे नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बातें यही कही जा रही है कि अखिलेश यादव, एमके स्टालिन जैसे बड़े चेहरे जो है इस इंडिया अलायंस की बड़ी सभा में शामिल होंगे और अपने मुद्दे जो है इस चुनाव को लेकर वो जनता के सामने रखते नजर आएंगे। बिल्कुल श्रेया, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, टी राजा जैसे बड़े जो नेता है वो भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका रुख करेंगे दोबारा श्रेया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की भी पहली बड़ी रैली है। आंध्र प्रदेश